बेटा आज हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हुए समझेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने प्लांट सेल डिस्कस करा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल की आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल एब्सेंट होती है किसमें? एनिमल सेल में। एनिमल सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल मैंने आपको वीडियो सेंड कर दिया है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों मॉडल को प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद सेंटर में बीच में लोकेटेड होता है कौन? आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा और एनिमल सेल में भी मिलेगा। न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। आउटर ये कवरिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर का ये पूरा लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमैटिन थ्रेड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की दीवारों पर पोर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर, और एक छोटा सा गोल सा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस। तो सेम यही सारी चीज़ें आपको एनिमल सेल के न्यूक्लियस में भी मिलेंगी। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और आपको ये एनिमल सेल में भी मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड्स के 3 पार्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में आपको ये स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। इसकी डिटेल भी मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ आर टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर भी आपको सेंटर में लोकेटेड मिलेगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ और बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी लिक्विड पोर्शन है और जो भी सेल ऑर्गन है वो आते हैं किसके अंडर में? साइटोप्लाज्म के। आपका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस बोथ आर टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। राइबोसोम। राइबोसोम आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट मिलेगा। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसका काम प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला हुआ पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, इसे कहते हैं स्केलेटन ऑफ द सेल। 2 टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तब ये कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर इसके सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तब ये कहलाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग से वीडियो मैं आपको सेंड करूंगा। वैक्यूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है ऑलवेज और लार्ज होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। इफ़ प्रेजेंट फ्यू, बहुत ही कम, स्मॉल, छोटी, टेम्परेरी यानी कि कुछ टाइम के लिए रहती है, बाद में डिसअपियर हो जाती है। यहाँ पर भी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट ही बोलेंगे। इसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको प्लांट सेल में भी मिलेगा और आपको एनिमल सेल में भी मिलेगा। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लाइसोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, लाइसोसोम आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, और ख़ास तौर से उन सेल्स में जो कि डाइजेशन से रिलेटेड वर्क में इन्वॉल्व होती हैं। प्लांट सेल में आपको लाइसोसोम एब्सेंट मिलेगा। क्रोमैटिन, ये न्यूक्लियस के अंदर का थ्रेड लाइक मटेरियल है, जैसा कि आप यहाँ पर प्लांट सेल में भी देख रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल की आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल की आउटर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है कहाँ पर? बिलो द सेल वॉल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम मैं आपको बता ही चुका हूँ।
दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ कहाँ, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो अब पॉइंट टू बी रिमेंबर, सेंट्रियोल एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में एब्सेंट है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल में एब्सेंट है। थैंक यू।